हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हमारी लाइफ में कुछ बहुत मैसी लोग होते हैं, मीन्स हमारे दिमाग का दही करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के कैसे पहचाना जाए या फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो ऐसे मैं टिप्स बता रही हूँ। तो ये आप टिप्स अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। बिफोर स्टार्टिंग दिस टिप्स, मुझे एक क्वेश्चन करना था आपको कि आप ऐसे लोगों को कैसे पहचानते हो। मे बी आपकी लाइफ में होंगे और वैसे भी हर एक की लाइफ में होते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कैसे पहचानते हो, आइडेंटिफाई कैसे करते हो, और सेकेंड थिंग, उनसे बचते कैसे हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ मेस विथ योर हेड। इट्स मीन्स हमारे दिमाग का दही करने वाले लोग। एक तो हमें उनको पहचानना चाहिए। तो हम कैसे पहचानते हैं उनको। मान लो कोई एक बंदा है जो हमें हमेशा परेशान करता है, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर मेंटली। अगर मान लो फिज़िकली मीन्स हमारे साथ होता है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ हमारे काम में टांग अड़ाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें नीचे खींचता है। अगर वो इन साथ ना हो, अगर बाद में वापस भी गया, मीन्स जहाँ उनको रहना चाहिए वहाँ गया, फिर भी वो हमारे माइंड में चलता रहता है और उसका जो किया हुआ कर्म है ना, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ऐसे बेस्ट है कि ऐसे लोगों से हमें दो हाथ दूर ही रहना चाहिए। मीन्स उनको हम हमेशा अवॉइड करते रहना चाहिए। द सेकेंड वन इज इंटेंशनली एंड रिपीटेडली डू एंड से थिंग्स दैट दे नो अपसेट यू। इट्स मीन्स ऐसे कुछ चीज़ें या फिर वो जानबूझ के करते हैं या फिर हमें हमेशा हमारे साथ बार बार करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें उन चीज़ों से दुख पहुंचता है या फिर हमें तकलीफ़ होती है या फिर हम उससे अपसेट होते हैं, फिर भी वो जानबूझकर हमारे साथ वही करते हैं। अगर चाहो ना चाहो तो भी हम उनके साथ उनसे बच नहीं सकते। फिर भी उनको पता होता है कि अगर मैंने ये बोल दिया उसको या फिर मैंने उसके साथ ये कर दिया तो ऑब्वियसली वो अपसेट होगा या फिर सैड होता है। फिर भी वो इनडायरेक्टली हमें वही करवाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना कभी हमें आगे जाने देते हैं, ना कभी हमें खुश रहने देते हैं। द थर्ड वन इज एक्सेप्ट यू डू प्रायोरिटीज देन बट रिफ्यूज टू प्रायोरिटीज यू। इट्स मीन्स हमें पता होता है कि वो हमें प्रायोरिटी फर्स्ट टाइम या फिर मीन्स हमें प्रथम स्थान देंगे किसी भी चीज़ करने के लिए या फिर के लिए, बट इनडायरेक्टली वो ऐसा कुछ नहीं करते। हमें जानबूझकर वो नीचा दिखाते हैं, जब देखो तब हमें यूज़ करते हैं या फिर लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करवाते हैं। या फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर हमारे साथ बहुत कुछ गलत करते हैं, क्योंकि हम कुछ बोलते नहीं इसलिए। बट हमें कभी कभी उनके ऊपर आवाज़ उठानी भी चाहिए, और हो सके तो हमें उनको एक बार, दो बार, तीन बार माफ़ कर देना चाहिए। या फिर बाद में हम बोल सकते हैं, अगर उसका नेचर ही वैसा होगा और वो हर बात हमारे काम में टांग बढ़ाता होता, तो ऑब्वियसली उनको हमें एक तो अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको ऐसा कुछ एक लेसन देना चाहिए जो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहे और वो बाद में हमारे काम में ना आ सके। और फोर्थ वन इज कांट एंड वोंट अपोलाइज सिंसियरली। इट्स मीन्स बहुत कुछ करते हैं ऐसे लोग, हर बार दुख देते हैं, हर बार हमें अपसेट करते हैं, हर बार हमारा इंसल्ट करते हैं, फिर भी वो कभी सिंसियरली हमसे माफ़ी नहीं मांगते। तो ऐसे तो बहुत मीन्स हर एक की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो ऐसा हमारे साथ बहुत बार करते हैं। तो इससे अच्छा है कि उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। अगर उनका नेचर ही वैसा है तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो बेस्ट है कि हम ही उनसे दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली हम खुश तो रहेंगे। और ऐसे लोगों से हमें हमेशा दो हाथ ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो चेंज होते, ना ही वो कुछ चेंज करवाते खुद में। तो बेस्ट है कि अगर उनका हम रिवेंज भी लेने गए या फिर उनका बदला लेने गए तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हमें ही ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उनको तो कुछ उनका लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा होता है। ऑब्वियसली उनको कुछ होता ही नहीं उस चीज़ का। तो बेस्ट है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग करके या फिर हमारे अंदर अच्छी इंसानियत है और हम अच्छे लोग हैं, तो ऑब्वियसली हमें ऐसे लोगों से दो हाथ दूर ही रहना चाहिए। बाकी हम उनको तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो बेस्ट है कि
हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करना चाहिए। फिर भी अगर वो लोग चेंज नहीं हो रहे ना, तो बेस्ट है कि हमें हमेशा के लिए उनसे दूर रहना चाहिए। दीज आर द स्मॉल थिंग्स हमें हमेशा करना चाहिए जो कि हमारे दिमाग का दही करता है। अवॉइड दिस पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन योर होल लाइफ। सो होप सो ये सारे टिप्स आपको काम के लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही बढ़िया टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।